ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपको पढ़ाया गया है और आगे इस वीडियो में पढ़ाया जाने वाला है, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो दोस्त हमारे इस एफर्ट के लिए हमें सपोर्ट करना चाहता है, वो हमें इस नंबर पर पेमेंट कर सकता है @UPI या @Paytm लगाकर। जो दोस्त पेमेंट करने में समर्थ नहीं है, वो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। दोस्तों, क्रशिंग और यील्डिंग क्या होती है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कोई बॉडी पार्ट है दोस्तों, इस पर पी लोड लग रहा है। इस प्रकार दोस्तों इस पर लोड लग रहा है, तो इसमें कुछ टाइम बाद, कुछ स्ट्रेस के बाद दोस्तों इसमें डिफॉर्मेशन आने लग जाएगा। इसकी बॉडी इस प्रकार डिफॉर्म हो जाएगी दोस्तों, थोड़ी शेप बिगड़ने लगेगी, इसकी साइज एंड शेप बिगड़ने लगेंगे दोस्तों, और अंत में इस प्रकार नेकिंग होगी और टूट जाएगी दोस्तों। इस प्रकार जो ये प्रोसेस है दोस्तों, जो मीडियम में आ रहा है, इसे आप क्रैशिंग से समझ सकते हैं। दोस्तों, क्रैशिंग ज़्यादातर कंप्रेसिव के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, किसी पर लोड लग रहा हो, कंप्रेसिव लोड लग रहा हो किसी बॉडी पार्ट पर दोस्तों, तो इस प्रकार जो इसमें बदलाव आता है, ये क्रैशिंग है। लेकिन दोस्तों, एक पॉइंट के बाद, जैसा आप देख सकते हैं टेंसाइल में इस नेकिंग के बाद ये फेल हो जाएगा। ये यील्ड पॉइंट है दोस्तों इसका। इसी प्रकार ये कंप्रेशन में ये भी इस पॉइंट के बाद फेल हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल चिपक कर प्लेट बन जाएगी। ये दोस्तों इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है। और जो इसका क्रैशिंग स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, उससे पहले स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि दोस्तों हम पिछली वीडियो में यूलर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, वहाँ पर बकलिंग, यील्डिंग ये सब काम में लिए जाते हैं, तो वहाँ हम अक्सर इस्तेमाल कर रहे थे दोस्तों यील्ड स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों, और क्रशिंग लोड क्या है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो क्रशिंग लोड थोड़ा दोस्तों कम होता है, जो यील्ड स्ट्रेस है उससे क्रशिंग लोड कम होता है, क्योंकि ये प्रोसेस पहले ही स्टार्ट हो जाता है मटेरियल फेल होने से पहले। दोस्तों, ये एक अलग बात है कि हम मटेरियल को क्रशिंग से पहले ही फेल मान लेते हैं, क्योंकि जो हमें शेप एंड साइज है दोस्तों, वो मेंटेन रखनी होती है, इस प्रकार परफेक्ट हो। इसमें माइनर इलास्टिक लिमिट तक डिफॉर्मेशन हम स्टडी करते हैं दोस्तों, उसके बाद मटेरियल फेल मान लिए जाते हैं, क्योंकि वो फिर हमारे काम के नहीं रहते हैं या फिर स्ट्रक्चर बिगाड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं इसेंट्रिक लोडिंग ऑन ए कॉलम। किसी कॉलम पर दोस्तों अब तक हम पढ़ रहे थे यूलर फॉर्मूले में, जो कि आपने रेनकाइन में पढ़ा था, जो कि सेंटर पर लोड लगते हैं दोस्तों, एक्सियल लोड होते हैं। इस प्रकार इस सेंटर पर लोड लगता है, जो इसकी वाई डायरेक्शन है, इस प्रकार वाई एक्सिस पर सेंटर पर लोड लगता है। लेकिन दोस्तों, यदि लोडिंग इसेंट्रिसिटी पर हो, कुछ डिस्टेंस पर हो, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ इसेंट्रिसिटी है दोस्तों ई, कुछ एक्सिस है अपना नॉर्मल एक्सिस, इससे थोड़ी साइड में हटके लोडिंग लगाई जा रही है दोस्तों। यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ है, क्योंकि नीचे की तरफ लोड लग रहा है दोस्तों पी। ये इसका टॉप व्यू है दोस्तों, ये इसकी डेप्थ है डी, और ये दोस्तों बी विड्थ है इसकी। ये कॉलम है दोस्तों, ये इस कॉलम को दोस्तों हम इस प्रकार मान सकते हैं। ये कॉलम में दोस्तों यहाँ इसेंट्रिसिटी ई लोड लग रहा है, हम मान लेते हैं दोस्तों ऊपर से पी लोड लग रहा है और नीचे से पी। इस प्रकार दोस्तों ये दोनों लोड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये लोड क्यों लगे हुए हैं दोस्तों, इसे हम इसलिए लगा रहे हैं जिससे ये इस कॉलम की स्टडी हम आसानी से कर सकें। जैसा हम पहले भी कैलकुलेशन में करते रहे, किसी भी चीज़ को आप डिवाइड कर सकते हैं और उससे गुना कर सकते हैं, मतलब उसका रोल कुछ नहीं रहता, लेकिन दोस्तों उससे हमारा काम हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ ये दोनों लोड लगाने से हमें एक डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस मिल जाएगा दोस्तों, और दूसरा मोमेंट मिल जाएगा, जो कि यहाँ लोड लगेगा दोस्तों, इससे बेंडिंग आएगी इस कॉलम में, जो कि इस प्रकार हमें बेंडिंग स्ट्रेस मिल जाएगा। इस प्रकार ये दोनों स्ट्रेसों को जोड़ देंगे तो हमें रिजल्टेंट स्ट्रेस मिलता है दोस्तों। यहाँ दोस्तों हम कंप्रेसिव लोड को पॉजिटिव ले रहे हैं दोस्तों, जैसा अब तक हम टेंशन को पॉजिटिव लेते आए, लेकिन यहाँ कंप्रेसिव लोड को हम पॉजिटिव ले रहे हैं दोस्तों, और टेंसाइल को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड काउंट करना होता है दोस्तों। किसी भी स्ट्रेस का हम मैग्नीट्यूड काउंट करते हैं, प्लस माइनस साइन है दोस्तों, जो बताते हैं आपको किस प्रकार का लोड लगा हुआ है। वो सिर्फ आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें मेन पर्पज हमारा दोस्तों मैग्नीट्यूड पहचानने का होता है, कितना मैग्नीट्यूड है, कितना स्ट्रेस सहन कर सकता है दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पर कॉलम में हम बात ही कंप्रेशन की कर रहे हैं, तो हम इस कंप्रेशन को पॉजिटिव ले रहे हैं दोस्तों। इसको जीरो से ऊपर नीचे की तरफ प्रदर्शित कर रखा है दोस्तों। मान लीजिए नॉर्मल एक्सिस है, इसका कंप्रेशन लग रहा है दोस्तों नीचे की तरफ। इस प्रकार बेंडिंग लगेगी तो ये नॉर्मल एक्सिस है, इसका एक तरफ बेंडिंग होगी दोस्तों कंप्रेसिव, दूसरी होगी टेंसाइल नेचर की, जैसा हम बेंडिंग में पढ़ चुके हैं दोस्तों पहले। अब इनका दोस्तों हम रिजल्टेंट डायग्राम बनाएंगे। ये सिग्मा सी दोस्तों इसे
आप कंप्रेसिव स्ट्रेस कह सकते हैं इसको, बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी। रिजल्टेंट में दोस्तों सिग्मा सी इज ग्रेटर देन सिग्मा बी। ये दोस्तों बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, या फिर ये दोनों बराबर हो सकते हैं दोस्तों। ये कंडीशन हो तो हम किस प्रकार डायग्राम मिलेगा या किस प्रकार मैग्नीट्यूड को पहचान सकते हैं। अब उन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं दोस्तों, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये दोनों, यहाँ कंप्रेशन नेचर है दोस्तों, यहाँ भी कंप्रेशन है, ये दोनों जोड़ेंगे, एक इतना कम मैग्नीट्यूड है दोस्तों, दूसरा कितना है, तो टोटल मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ मैग्नीट्यूड ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, अर्थात पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड यदि बराबर हैं तो हमें फाइनल रिजल्टेंट 0 मिलेगा दोस्तों। इस प्रकार इन डायग्रामों को हम ऐड करेंगे और ये डायग्राम बनाएंगे दोस्तों। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ, यदि सिग्मा सी इज ग्रेटर देन सिग्मा बी, तो इस प्रकार दोस्तों एक साइड में प्लस हो जाएंगे दोनों, इधर प्लस होते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि दोनों तरफ बेंडिंग होगी दोस्तों। जिधर बेंडिंग हो रही है उधर कंप्रेशन जनरेट होगा कॉलम में, दूसरी तरफ टेंशन जनरेट होता है दोस्तों, इसलिए सिग्मा सी माइनस ये सिग्मा बी इसमें से माइनस कर दिया जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों ये कंडीशन हो सकती है सिग्मा सी इज इक्वल टू सिग्मा बी, और तीसरी कंडीशन हो सकती है दोस्तों सिग्मा सी इज लेस देन सिग्मा बी। इस प्रकार दोस्तों इनको जोड़ेंगे हम, ये दोनों साइड जुड़ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इधर की साइड में कंप्रेशन है और इधर साइड में दोस्तों जो बेंडिंग है, बेंडिंग नेगेटिव है दोस्तों, नेगेटिव इसका मतलब टेंशन जनरेट हो रहा है दोस्तों, इसलिए सिग्मा सी में से घटती जाएगी। यहाँ पर ये बराबर है तो यहाँ पर 0 हो जाएगी दोस्तों, और यदि ज़्यादा है तो हमें इस कंडीशन में दोस्तों टेंशन जनरेट हो जाएगा कॉलम में, यहाँ पर टेंशन मिलेगी दोस्तों। जनरली कॉलम कंक्रीट के दोस्तों या फिर आप कह सकते हैं ब्रिटल मटेरियल के बनाए जाते हैं। ब्रिटल मटेरियल्स आर स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन दोस्तों, और आप जानते हैं दोस्तों ब्रिटल मटेरियल हैं जो टेंशन में बहुत ही कमजोर होते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये कंडीशन हमें कॉलम में मिलनी ही नहीं चाहिए, अंततः हमारा कॉलम फेल हो जाएगा। और कॉलम फेल होने का मतलब है जो भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं दोस्तों, कहीं भी काम में ले रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, प्रॉपर्टी भी हो सकती है दोस्तों, लाइफ भी लॉस हो सकती है। इस प्रकार हमें ये मेजर पॉइंट ध्यान रखने होते हैं किसी भी कॉलम को जनरेट करने के लिए दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। आगे भी हम पढ़ेंगे, ये अभी आप जान लीजिए, टेंशन जनरेट नहीं होने देना है किसी भी कॉलम में दोस्तों। इस प्रकार ये डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब आगे जानने के लिए दोस्तों रिजल्टेंट स्ट्रेस एज पर फोर्स, फोर्स को इक्वल कर लेंगे दोस्तों हम। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस के लिए आप सिग्मा आर, यहाँ दोस्तों ये फोर्स है इसलिए एरिया लगा दिया इनटू में इनके, और ये कंप्रेशन इनटू एरिया, ये दोस्तों बेंडिंग इनटू एरिया, बेंडिंग स्ट्रेस इनटू एरिया कर दिया है। इस प्रकार ये तीनों को बराबर कर दिया है एरिया से दोस्तों, ये दोनों कॉमन आकर कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमें ये सिग्मा सी है दोस्तों, सिग्मा सी को हम पी बटे ए लिख सकते हैं, ये कि डायरेक्ट स्ट्रेस है दोस्तों, और ये बेंडिंग स्ट्रेस है, बेंडिंग इक्वेशन से एम वाई वाई बटे एम, ये एम वाई वाई बटे आई वाई वाई है दोस्तों, क्योंकि वाई एक्सिस के हम अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, और जिस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं दोस्तों, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी एक्सिस के अबाउट लेना होगा, तो हम इसलिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वाई एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं दोस्तों। और वाई क्या है दोस्तों, ये जिस एक्सिस से हम मोमेंट ले रहे हैं दोस्तों उससे डिस्टेंस होती है, नॉर्मल एक्सिस से डिस्टेंस होती है इसेंट्रिसिटी की, या किसी पॉइंट पर हम स्टडी कर रहे हैं उसके दोस्तों, जो कि कॉलम में ई से हमने प्रदर्शित कर रखी है। यहाँ आपको बिल्कुल लाइट लिखा दिखाई दे रहा होगा दोस्तों ई। ये दोस्तों रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या है, रिजल्टेंट स्ट्रेस है दोस्तों जो भी दोनों स्ट्रेस लग रहे हैं अपने कंप्रेसिव और टेंसाइल नेचर के, जो ये स्ट्रेस हैं दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं ये दोनों स्ट्रेस लगेंगे, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा दोस्तों, एक साइड में इधर की तरफ या इधर की तरफ, एक तरफ दोस्तों मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा, दूसरी तरफ मिनिमम होगा, क्योंकि इधर ये प्लस होंगे, इधर माइनस प्लस होंगे। यहाँ दोस्तों ये लोड फॉर्मेट में रखे हुए हैं, स्ट्रेस इनटू एरिया है, आप डायरेक्ट स्ट्रेस भी लगा सकते हैं इस प्रकार यहाँ दोस्तों, तो ये एरिया उनमें नहीं रहेगा। अब इनको हम ये इसकी जगह दोस्तों, ये डायरेक्ट स्ट्रेस की जगह हमने ये लिख दिया है, बाकी आपको अभी बताया था, ये इसकी जगह लिख दिया है बेंडिंग स्ट्रेस की जगह बेंडिंग इक्वेशन से। तो इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। एरिया दोस्तों क्रॉस सेक्शन है उसका, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है दोस्तों कॉलम का, बी और उसकी डेप्थ डी है दोस्तों, हमने प्रदर्शित कर रखी थी जैसा आपको पहले बताया था, और देख लीजिए आप इस प्रकार, ये बी है ये डी है दोस्तों, इनका क्रॉस सेक्शन ये है, टॉप व्यू है इसका, और ये प्लस माइनस का साइन अभी बताया था आपको, जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों प्लस माइनस का साइन ये है कि एक साइड में तो इधर की साइड में प्लस, इधर की साइड माइनस, इस प्रकार मैग्नीट्यूड होगा, प्लस की तरफ मैक्सिमम और माइनस की तरफ मिनिमम मैग्नीट्यूड मिलेगा हमें स्ट्रेस का। अब दोस्तों हम मोमेंट ले रहे हैं वाई एक्सिस के अबाउट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पी लोड लगा हुआ है, ये लोड लगा हुआ है
जो आप देख सकते हैं इस डॉट से नीचे इसकी तरफ जो क्रॉस, ये इस प्रकार क्रॉस बना हुआ है क्योंकि नीचे एरो लग रहा है दोस्तों। ये वेक्टर से प्रदर्शित है एक तरह से, जो नीचे की तरफ इंडिकेशन कर रहा है जो लोड लगा हुआ है अपना, और इस एक्सिस के सापेक्ष ले रहे हैं दोस्तों। तो ये इसको इस प्रकार घुमाने की कोशिश करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ लाने की करेगा। तो दोस्तों इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ई। तो मोमेंट कितना होगा दोस्तों, पी इंटू ई। तो हमने दोस्तों इस एम वाई वाई की जगह मोमेंट लिख दिया P इंटू ई। अब दोस्तों ये y क्या है, y इसेंट्रिसिटी है, कितनी डिस्टेंस है E, जो हमने यहाँ लिख दिया दोस्तों। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है दोस्तों, हम जानते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन का BDQ होता है दोस्तों। यहाँ dBQ/12 लिख रखा है दोस्तों, क्योंकि ये मोमेंट हम y एक्सिस के सापेक्ष ले रहे हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं जो एक्सिस कटता है दोस्तों, ये B कट रहा है दोस्तों एक्सिस से, y एक्सिस से, तो इसका Q लगता है। और इस प्रकार ये कटेगा तो इसका D का Q होगा। इसे आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं। अब दोस्तों इसे आगे सॉल्व करने के लिए इस 12 को और आगे ले गए, ये 12 ऊपर गुना में चला जाता है दोस्तों। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन मिलती है सिग्मा r इजिकल टू पी बटे बी इंटू डी प्लस माइनस 12PE बटे DBQ, और इंटू में E लिख सकते हैं दोस्तों, या फिर आप X लिख सकते हैं। ये इसका रिजल्टेंट हमें प्राप्त हो गया है। टू मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट के लिए दोस्तों ये इसेंट्रिसिटी क्या हो सकती है दोस्तों, जैसा कि उस क्रॉस सेक्शन पर आप देख रहे हैं, ये इसेंट्रिसिटी यहाँ पर है दोस्तों, मैक्सिमम B/2 तक हो सकती है, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस B है, तो ये इसेंट्रिसिटी यहाँ हो सकती है दोस्तों B/2 तक। इस प्रकार हम मैक्सिमम के लिए B/2 रख देंगे दोस्तों। तो हमें यहाँ इसेंट्रिसिटी की जगह, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ये पोर्शन है अपना, इसमें E की जगह B/2 रख रहे हैं, बाकी सेम ही है, आज शिफ्ट कर दिया दोस्तों इसको। आप देख सकते हैं अब E की जगह दोस्तों ये PE तो मोमेंट वाली E है, और ये E दोस्तों ये डिस्टेंस वाली है, तो इसके जगह हमने B/2 लिख दिया है। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो P बटे BD प्लस 6P इंटू E बटे DB² मिलता है दोस्तों। अब इस इक्वेशन में से दोस्तों हम P/BD कॉमन ले लेते हैं, तो हमें ब्रैकेट में 1 प्लस, इस प्रकार आप देख सकते हैं 1 प्लस 6E/B मिलता है दोस्तों। ये R मैक्सिमम है दोस्तों, रिजल्टेंट मैक्सिमम है, जो कि राइट साइड में होगा दोस्तों। लेफ्ट साइड में मिनिमम मिलेगा हमको रिजल्टेंट स्ट्रेस, जो कि माइनस कर देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को माइनस करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिनिमम रिजल्टेंट मिलता है, जिसकी वैल्यू होगी ये, आप देख सकते हैं, सिर्फ माइनस चेंज कर दिया दोस्तों। सिग्मा R मिनिमम इजिकल टू P/BD ब्रैकेट में 1 माइनस 6E/B। इस प्रकार दोस्तों हमें रिजल्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम दोनों प्राप्त हो जाते हैं। ये नोट्स दोस्तों आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। सारे के सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे ऑनलाइन, आप जब चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।